एलेट एग्जामिनेशन को इन 180 डेज में कैसे हम टैकल कर सकते हैं टू गेट द डिज़ायर्ड सीट इन आर NLU दिल्ली। अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ में इसको डिवाइड करते हैं और इस 6 मंथ का डिवीजन के हिसाब से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। 3 चीज़ें आती हैं जो प्रीडोमिनेंटली इस एग्ज़ाम को कवर करती हैं, दैट इज़ इंग्लिश, GK एंड करंट अफेयर्स एंड तीसरा है लॉजिकल रीजनिंग। और लॉजिकल रीजनिंग में जब एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं तो टाइम एंड क्लॉक की तरह उनका सर भी गोल गोल चकराने लगता है। अप्रॉक्सीमेटली 180 डेज रह गए हैं फॉर योर एलेट एग्जामिनेशन और अब वो टाइम आ गया है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सीरियस रहने वाले हैं और कोई भी अब हंसी मजाक आप अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अगला मजाक आपकी रैंक बना देगी आपका। तो एलेट एग्जामिनेशन को इन 180 डेज में कैसे हम टैकल कर सकते हैं टू गेट द डिज़ायर्ड सीट इन आर NLU दिल्ली, तो वो हम समझने वाले हैं। देखो, अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ में इसको डिवाइड करते हैं और इस 6 मंथ का डिवीजन के हिसाब से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ और सिर्फ NLU दिल्ली जाना चाहते हैं तो ये परफेक्ट स्ट्रैटेजी आपके लिए रहने वाली है। जब मैं बात करती हूँ शुरू के 30 डेज की, फिर से कहूँगी कि फाउंडेशन पर ज़्यादा ख्याल रखें। 3 चीज़ें आती हैं जो प्रीडोमिनेंटली इस एग्ज़ाम को कवर करती हैं, दैट इज़ इंग्लिश, GK एंड करंट अफेयर्स एंड तीसरा है लॉजिकल रीजनिंग। इंग्लिश ज़्यादातर बच्चों की वीक रहती है। GK में वो करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं बट स्टैटिक का पोर्शन छोड़ने की ठान लेते हैं। और लॉजिकल रीजनिंग में जब एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं तो टाइम एंड क्लॉक की तरह उनका सर भी गोल गोल चकराने लगता है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है और ये सेम चीज़ एग्जामिनेशन डे पर ना हो, इसके लिए कुछ चीज़ें समझते हैं। शुरू के 30 डेज में आपने सबसे पहले काम करना है इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन शुरू में मुश्किल लगेगी, बोरिंग भी लग सकती है, बट याद रखो कि आप इसके लिए एक लॉन्ग गेम में हो। एक लॉन्ग मैराथन है जिसको धीरे धीरे करके आपने कवर करना है और अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। फिर आता है कि आप एडिटोरियल पढ़ सकते हैं जो आपको हेल्प करेंगे ओपिनियंस फॉर्म करने में, आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव करने में एंड रीडिंग स्पीड बनाने में। फिर आते हैं लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें आप अजम्पशंस, कंक्लूजन्स, इन्फरेंस, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस, आर्ग्यूमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, ये सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन शुरू के 30 डेज में आपका डेली टारगेट कुछ इस तरीके का होना चाहिए अगर आप सिर्फ और सिर्फ एलेट टारगेट कर रहे हो। पहला, इंग्लिश को 1 आवर दो। मैं आपको अर्ज करूंगी कि ये दिन का पहला 1 आवर भी हो सकता है आपका, क्योंकि इस 1 आवर में आप एक न्यूज़पेपर रीडिंग ज़रूर करेंगे जिसका एनालिसिस भी आप करने वाले हैं। ये 2 चीज़ों में आपको बहुत हेल्प करेगा, एक इंग्लिश के पैसेजेस में और दूसरा करंट अफेयर्स में। तीसरा, आपका काम है लॉजिकल रीजनिंग को रोज़ 1 घंटा देना है, जहाँ पे आप नए कंसेप्ट्स को समझने के साथ में उन्हें प्रैक्टिस भी करेंगे। इस सब के साथ में कम से कम 45 मिनट्स रोज़ प्रैक्टिस करनी है। देखो, याद रखो, इस पहले मंथ का आपका मंत्र होना चाहिए कि आई हैव टू रीड, लर्न, रिवाइज एंड प्रैक्टिस। अब यहाँ पर काफ़ी बच्चे करते हैं कि शुरू के पहले मंथ में ही मॉक्स लगाने बैठ जाते हैं, विच इज़ नॉट अ बैड अप्रोच, बट उसके लिए ज़्यादा अच्छी अप्रोच ये रहेगी कि वंस योर फाउंडेशन इज डन, वंस यू हैव लर्नड ऑल द थिंग्स दैट देयर आर टू लर्न, उसके बाद मॉक्स देना फायदेमंद रहता है। आपने अगर इस मंथ प्रैक्टिस करनी है, सबसे अच्छा प्रैक्टिस का सोर्स रहने वाला है प्रीवियस ईयर पेपर्स। आगे आते हैं, नेक्स्ट 30 डेज का प्लान डिस्कस करते हैं। अब आपके कंसेप्ट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके होंगे। अब आपने अपने कंसेप्ट्स को रिवाइज करना है यूजिंग 2 थिंग्स। पहला, वो नोट्स जो आपने बनाए, और दूसरा, जो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करने वाले हो। जब आप नोट्स और क्वेश्चंस मिलकर प्रैक्टिस करते हो तो आपका रिवीजन जो है वो थरो होता है एंड एट द सेम टाइम आपका ब्रेन एप्लीकेशन सीखता है कि कोई भी कंसेप्ट अगर मैं सीखूंगा तो उसे अप्लाई कैसे करना है, वो टेक्निक आपका ब्रेन फॉर्म करने लगता है। इसी के साथ में पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस थोड़े से अटेम्प्ट करने स्टार्ट करिए सो दैट आप पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन को रखें। साथ में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अब जो है उसमें लॉन्ग पैसेजेस आप केटर करना स्टार्ट करो सो दैट अगर ज्यादा वर्ड्स का पैसेज आए तो भी वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग आपके लिए ना हो। साथ में हर वीक अब आपने सेक्शनल मॉक देना स्टार्ट करना है।
जहाँ पर हर सेक्शन के हिसाब से आप अपने आप को टाइम करोगे। और आपको याद रखना है कि इस एग्जाम में सिर्फ एक्यूरेसी काम नहीं करती है, एक्यूरेसी के साथ में स्पीड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट 60 डेज पे। ये वाले जो नेक्स्ट 60 डेज हैं, ये है आपका रियल जेम टाइम। ये वो टाइम है जहां पर आपने प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले मैं बच्चों को हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि आप इस पूरे पेपर को अटेम्प्ट करने का टारगेट रखिए। ये मटेरियल नहीं है कि आप ये पूरा पेपर 2 आवर्स में ही कंप्लीट करें। आपका सबसे पहला गोल होना चाहिए दैट यू शुड अटेम्प्ट द एंटायर पेपर इन 2 आवर 15 मिनट्स, 2 आवर 20 मिनट्स, 2 आवर 30 मिनट्स टू एनालाइज कि आप कितने एक्यूरेट रिजल्ट्स ले पा रहे हो। वंस यू रीच द लेवल ऑफ एक्यूरेसी दैट इज डिमांडेड बाय दिस एग्जामिनेशन, उसके बाद आपके पास ये अपॉर्चुनिटी रहेगी जहां पर आप स्पीड के अगेंस्ट रेस करोगे। यहाँ पर मैं बच्चों को एक और सजेशन देती हूँ दैट प्लीज यूज OMR शीट्स। अगर आप OMR शीट्स यूज करते हो, इट बिकम्स अ हैबिट कि आपको सारे क्वेश्चंस मार्क करने भी आने चाहिए। काफ़ी बार बच्चे OMR फिलिंग में बहुत गलती कर देते हैं, जो कि मेन एग्जाम के लिए एक ब्लंडरस सिचुएशन बन जाती है। उसको हम पहले से ही सीख लेंगे मॉक के दौरान। इसी में आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एक एरर बुक रखना। ये एरर बुक जो होती है, ये आपको हेल्प करती है इन डिटर्मिनिंग कि कहाँ कहाँ पर आपने गलती करी, और जो गलती आप कर रहे हो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसे दोबारा रिपीट ना करो। अगर ये गलती आप रिपीट करते हो तो एग्जामिनेशन में अल्टीमेटली दिस विल कॉस्ट यू योर मार्क्स एंड योर रैंक। तो वो चीज़ हमें अवॉइड करनी है एट ऑल कॉस्ट। इसी में एरर बुक में आप ये भी लिखोगे कि कौन से क्वेश्चंस आपके तुक्के से सही हुए। तो अगर कोई भी फ्लूक लगता है आपका, तो वो भी आप वहाँ पर नोट डाउन करोगे। कोई कंसेप्ट है जो आपको नहीं आता था, उस कंसेप्ट को समझकर और उसके बाद उसका रिविजन करके आप दोबारा से उस टाइप के क्वेश्चंस करोगे। याद रखो, A-लेट एग्जामिनेशन मुश्किल नहीं है। A-लेट एग्जामिनेशन मुश्किल बनता है 2 चीज़ों की वजह से। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियरिंग वर्सेस द नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी कम है, और दूसरा कि हमारे पास में टाइम कम है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। ये 2 चीज़ें अगर हम टैकल कर ले तो ऑटोमेटिकली हमारा सीट पक्का हो जाता है इन National Law University, which is in Delhi. So all the best. If you have any doubts, you can put it down in the comments box. All the best.